आज हम लोग समझेंगे राष्ट्रपति शासन के बारे में। और राष्ट्रपति शासन चर्चा में है और चर्चा में होने के कारण ये प्रश्न जो है एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। तो चलिए समझ लेते हैं कि राष्ट्रपति शासन क्यों लगाया जाता है और ये होता क्या है। तो क्या हुआ है, चर्चा में इसलिए है क्योंकि मणिपुर में अभी जो वहाँ के सीएम हैं एन वीरेंद्र सिंह, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया 9 फरवरी को, और उसके बाद वहाँ पर 13 फरवरी 2025 को राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। ये हमारे पॉलिटी का टर्म है राष्ट्रपति शासन। तो हमारे संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत क्या है, राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। अब राष्ट्रपति शासन है क्या, तो जब केंद्र सरकार को किसी राज्य में सीधे शासन करने की अनुमति देता है, ये जो राष्ट्रपति शासन है, केंद्र सरकार क्या करेगा, सीधा क्या करेगा, राज्य में शासन करने की अनुमति केंद्र सरकार को देता है। यानी जब राज्य सरकार संविधान में जो निहित है उसके अनुसार अगर काम नहीं कर पाती है तो ये क्या करता है, केंद्र सरकार राज्य में सीधा शासन करने की उसको अनुमति मिल जाती है। और यह प्रक्रिया तब शुरू होती है जब राष्ट्रपति को राज्यपाल की रिपोर्ट मिलती है कि वे मतलब राष्ट्रपति को राज्यपाल के द्वारा रिपोर्ट दी जाती है या वे संतुष्ट हो जाते हैं कि राज्य सरकार क्या है, संविधान के अनुसार जो काम दिया गया है उसके अनुसार वो नहीं कर रही है, नहीं चल पा रही है। और ये घोषणा 2 महीने तक चलती है। भी ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि ये घोषणा जो है 2 महीने तक चलती है। और आगे बढ़ाना है तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन के जो दोनों सदन हैं उनकी मंजूरी आवश्यक होती है। और जब मंजूरी मिल जाती है तो इसको क्या करते हैं, 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है, 6 महीने के लिए। और आगे और बढ़ाना है तो आगे भी बढ़ाया जा सकता है, लेकिन 6 महीने का ये प्रोसेस चलता रहता है। अब बात करते हैं कि जब से संविधान लागू हुआ उसके बाद से राष्ट्रपति शासन को कितनी बार, तो 134 बार 29 राज्यों और यूटीज़ यानी केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया गया है। और उन राज्यों में देखा जाए तो मणिपुर और उत्तर प्रदेश 2 ऐसे राज्य हैं जहां पर सबसे अधिक यानी प्रत्येक में 10 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर राष्ट्रपति शासन की जो अवधि रही है सबसे लंबी रही है, और वो कितनी रही है, 12 वर्ष से अधिक रही है। तो ये सारे जो पॉइंट मैंने आपको बताया काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि एक पॉइंट और जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने एक मामला था, विवाद था SR बोम्मई बनाम भारत संघ 1994। इस मामले में राष्ट्रपति शासन की शक्ति को क्या किया गया था, संबोधित किया गया था। और ये निर्णय लिया गया था कि जो राष्ट्रपति शासन है, राष्ट्रपति का जो निर्णय है वो न्यायिक समीक्षा के अधीन है। ठीक है, तो इतने पॉइंट आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।